तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीएलई है जो मैसेज करता है कि मार्फो डिवाइस L1 का जो है इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है फिर भी वर्क नहीं करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। चाहे आप अदर कंपनी का एपीएस चलाते हो, जहां पर भी आपको मार्फो डिवाइस का जो कि जरूरत पड़ता है वहां पे स्कैन करने जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ भी एरर आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसका 100% आप लोगों को सोल्यूशन बताएंगे। जो आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ, इस प्रोसेस से अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो फिर आप लोगों का डिवाइस वर्क करेगा। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे कि मार्फो डिवाइस जो है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम में मार्फो डिवाइस इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। यानी तो इस पहले विंडोज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे सर्च करेंगे तो इसको आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम्स फाइल का देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे तो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें से आपको चेक कर लेना है कि मार्फो अगर डिवाइस आपको इंस्टॉल है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। तो यहाँ से जैसे आप कंप्लीट अनइंस्टॉल कर देते हैं तो फिर आप लोग को दूसरा स्टेप जो करना है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको माई पीसी को ओपन करना है। जैसे आप माई पीसी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकल डिस्क सी जो मिल जाता है, इसको आपको ओपन करना है। इसमें से आप देख लीजिएगा इस टाइप से लोगो होना चाहिए, उसी को आपको ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप ओपन करते हैं इसमें से आपको देख लेना है कि आपको मार्फो का डिवाइस रिलेटेड कोई भी फाइल रहता है तो उसको डिलीट करना है। यहाँ पे देखिएगा तो मार्फो का आरडी का यहाँ पे फोल्डर है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको डिलीट कर देना। तो हमारा डिलीट नहीं हो रहा तो आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, तो इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना। फिर आपको यहाँ पे आना प्रोग्राम्स फाइल में, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो इसमें आपको देख लेना है कि मार्फो का कोई फाइल यहाँ पे रहता है तो उसको भी आपको डिलीट करना है। ठीक है, जैसे डिलीट करते हैं फिर यहाँ पे दूसरे में भी प्रोग्राम्स फाइल मिल जाता है जो कि 86 करके, तो इसको ओपन करना है। और उसके बाद इसको भी यहाँ इसमें देख लेना है, अगर मार्फो का रहता है कोई भी सेटअप का फाइल तो इसको डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करते हैं तो नए तरीके से आप लोग को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उस प्रोसेस से करते हैं तो फिर आप लोग जो भी वर्क करते हैं सीएससी में जितने भी सर्विसेज है L1 डिवाइस आप लोग को सभी में वर्क करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं आरडी, उसके बाद यहाँ पे सर्विस आपको सर्च करना। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे आरडी सर्विस सर्च किए तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल गया है आरडी सर्विस ऑनलाइन का। यहाँ पे मार्फो का ये सारा डिटेल भी दिया गया, तो इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे सक्सेसफुल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे वीएलई या जो एपीएस चलाते हैं सिस्टम में या लैपटॉप में, तो वो करता क्या है यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे आते हैं तो यहाँ पे देखता है कि विंडोज का L1 का यहाँ पे दिया गया है, तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेता है। ये तो आप लोग को मिल जाता है एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड तो आपको प्ले स्टोर पे एक ही दिया गया। फिर यहाँ पे मिल जाता है लोकल होस्ट, यहाँ पर भी डाउनलोड कर लेता है और यहाँ पर भी दिया गया, तो ये सभी डाउनलोड करके ट्राई करता है। तो लेकिन इन सभी से आप लोग वर्क नहीं करेंगे, कुछ में वर्क करता है कुछ में वर्क नहीं करता। तो फिर आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है तो वो भी आपको बताएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन कर रखा हूँ, तो पीडीएफ में आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ बताया गया L1 आरडी सर्विस डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन के साथ दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें। तो अब यहाँ पे देखिए आप जो वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा वर्क करते हैं तो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी पॉइंट लिए हैं या दक्षिण ग्रामीण बैंक का सीएसपी पॉइंट लिए हैं, L1 डिवाइस यूज करते हैं तो इस आरडी सर्विस को यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा तो वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीओआई का, कोसी का आपके पास है, बीओबी का है, उसी टाइप से आप लोग यहाँ पे सभी बैंकों का लगभग आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंडियन बैंक कोसी का है और यहाँ पे यूबीआई बैंक का है। तो जिस भी बैंक का रहता है तो बैंक के अनुसार यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और अगर आप एक सीएससी भी लिए हैं, यूटीआई द्वारा पैन कार्ड बनाते हैं जैसे फिंगर के द्वारा, तो इसी डिवाइस को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो और सभी सर्विसेज यहाँ पे दी गई, सभी सर्विसेज का यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट दिया गया। अगर आप एपीएस चलाते हैं कोई भी कंपनी का तो उसमें भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिल जाता है डीबीटी एग्रीकल्चर। डीबीटी एग्रीकल्चर में अगर आप वहाँ पे केवाईसी करने जाते हैं या रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो इस डिवाइस को यहाँ से डाउनलोड करना। ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्राइवर दिया गया तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी में हम देख लेते हैं और सभी ऑप्शन, जैसे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे ई श्रम कार्ड का हो जाता है। ई श्रम कार्ड अगर आप बनाते हैं किसी भी कस्टमर का अपने सेंटर से तो उसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ से लिंक दिया है, इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पाइस मनी अगर चलाते हैं तो स्पाइस मनी का भी यहीं से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेनियर का है, इजी पे का है, नोवो पे का है और यहाँ पे संग्रह पोर्टल है, जो कि संग्रह पोर्टल यूपी के लिए होता है। तो संग्रह पोर्टल में भी यूज करते हैं मार्फो L1 डिवाइस, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पे डीजी पे का भी ऑप्शन मिल जाता है। डीजी पे चलाते हैं सीएससी के लिए
तो इसी को आपको डाउनलोड करना। फिर यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को डीजीपे में ही मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक का कोशिका है, तो ये भी आप लोगों को मिल जाता है, तो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। इसमें से सबसे पहले आपको लिस्ट में चेक कर लेना है कि कौन सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसके अनुसार जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। तो जैसे इस पेज में आप देखिएगा, टोटल एक पेज में यहाँ पे इस कलर में यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे इसका कलर ये है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो दिया गया, तो इसका यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, तो इसका यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर नीचे आते हैं, तो यहाँ पे SBI कोशिका बैंकिंग है। अगर स्टेट बैंक का CSP आपको मिला है चलाते हैं, तो यहाँ से RD सर्विस को डाउनलोड करना है। फिनो का अगर चलाते हैं तो यहाँ से करना है। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आयोग योजना PMJY यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे देखने के लिए मिलता है। उसी टाइप से यहाँ पे CSC के रिलेटेड अंदर में जो भी सर्विस है, जैसे मान लीजिए आप KYC करने जाते हैं, तो आप लोग इस RD सर्विस को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि ड्राइवर है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे अपना अटेंडेंस बनाने जाते हैं या मैन अकाउंट को लॉगिन करने जाते हैं, तो इसी ड्राइवर से आपको होगा, ठीक है। और यहाँ पे NSDL के द्वारा अगर पैन कार्ड बनाते हैं फिंगर बेस, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। पेमंग का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे PM सम्मान निधि योजना का दिया गया, HPCL का दिया गया। तो जो भी जरूरत है उसके अनुसार से आपको डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे DGPay का आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अधिकतर VLE जो कि DGPay चलाता है, अदर चलाते हैं तो अदर का आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे DGPay है, इसी में लिस्ट में यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आ गया, तो इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 13 MB का टोटल है, तो ये जैसे डाउनलोड होता है तो फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस का। उसके बाद यहाँ पे जाता है एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं इस टाइप से आते हैं, तो फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो ये जिप फाइल में रहता है, ठीक है। जैसे इसको हम क्लोज करते हैं तो ये जिप फाइल में रहता है। जिप फाइल से आपको बाहर हो जाते हैं। बाहर होने के बाद इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए सेम फाइल यहाँ पे बन के आ गया। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो अब ये जो कि फाइल में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिर से ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आता है। इस पे क्लिक करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने डिवाइस को, वहाँ पे फिंगर जलता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटअप मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। कहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करने के लिए आएगा। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रन एज मिनिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना था। हमारे पास देखिए मार्पो का डिवाइस नहीं है, इसलिए आप लोग को लाइव नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन प्रोसेस आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसा आप लोगों को रहेगा। जैसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आपका जब कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है तब आपको डिवाइस लगाना, ठीक है। डिवाइस लगाने के बाद वहाँ पे आपको सक्सेसफुल का मैसेज देखने के लिए नहीं मिलता है आपको डिस्प्ले पे, तो जो कि आपको डिस्प्ले पे यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो एक बार सिस्टम को यहाँ से आपको आना है, फिर यहाँ से आपको रीस्टार्ट कर देना। जैसे आप रीस्टार्ट कर देते हैं तो आपके सिस्टम में डिवाइस लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जैसे लगा हुआ रहेगा तो फिर आपको यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ही आप लोग को यहाँ पे सक्सेसफुल का आ जाएगा, जो कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग को बता दे रहा हूँ क्या करना है। फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे सर्च करना है SER भी लिखना। जैसे यहाँ पे सर्विस आपको सर्च करना, जैसे आप सर्विस सर्च करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे सर्विस का फाइल खुलेगा। तो हमारे पास खुल रहा है, तो फिर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, उसे रीस्टार्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको आई सर्च करेंगे तो IDML करके कुछ ऐसा आता है, तो उसको आपको स्टार्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे जो कि मंत्रा का है, तो यहाँ पे हम M दाबते हैं, मंत्रा L1 करके आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा तो स्टार्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आएगा। किस स्टेप से आएगा, जैसे इस पे क्लिक किया तो स्टेप से आप लोग स्टार्ट करने के लिए आएगा, तो उसको आपको एक बार स्टार्ट कर देना। जैसे स्टार्ट कर देते तो फिर आप लोग को सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, जिस भी रिलेटेड आपने यहाँ पे डाउनलोड किए हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखाया था या PDF के अनुसार डाउनलोड करते तो सर्विस में आप लोग को वर्क करेंगे। तो ये PDF आप लोगों को कहाँ से मिलेगा तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे PDF दिया गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर जो आप लोग को इसके बारे में नहीं बताता है कैसे डाउनलोड करना है, तो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आएंगे, जैसे इसी में सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा APPRD, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस पे आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं जो टाइम आपको PDF दिखा था वही PDF आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस PDF के अनुसार सर डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि मार्पो का L1 डिवाइस है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोबारा से जो आप लोग बताया इस प्रोसेस से इंस्टॉल कीजिए। आप लोग को जिस रिलेटेड यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसमें आपको ये वर्क करेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को कौन सा स्टेट से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।